नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। और आज हम बात करने वाले हैं एक उभरती हुई कंपनी जो अपने ब्रांड और जिस सेगमेंट में ये काम करती है काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले भविष्य में। तो एक उभरती हुई आईटी कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर्स या जिन्होंने भी उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है काफ़ी भर कर पैसे कमा के दिए। और आज हम बात करने वाले एफएल इंडिया। यस, आपने सही सुना है, ये रहा हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे हम आ गए, एफएल इंडिया लिमिटेड। तो इसके बारे में हम एक डिटेल में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, करंट स्टेटस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और क्या हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर हमें बेचकर निकल जाना चाहिए, और क्या कंपनी के पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्लान है और किस सेगमेंट में ये फिर से काम करने वाले वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल स्क्रीन पर हम आ गए, एफएल इंडिया आपके सामने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, एफएल इंडिया सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो रिसेंटली काफ़ी दिन नहीं हुए, ऑलमोस्ट 2005 में ये फाउंड हुई थी और 2006 में इंडिया में इसने एंट्री की थी। और इंडिया का मार्केट आप हम सभी को पता है कि किस तरह जो इंटरनेट पेनिट्रेशन हो या फिर मोबाइल पेनिट्रेशन हो किस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी जो तेज़ी 2030 या फिर 2026 में एक्सपेक्ट की जा रही थी इंटरनेट एंड मोबाइल पेनिट्रेशन, वो अभी 2021 में ही हमें देखने को मिल गई है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू लॉकडाउन एंड कोविड-19, क्योंकि घर बैठकर किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, चाहे कोई एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम में हो या फिर किसी का जॉब चला गया हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। मतलब चाहे बच्चे से लेकर बड़े या फिर बुज़ुर्ग तक हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, टायर 1 या टायर 2 सिटी से इंडिया के। और एफएल इंडिया की बात करते समय क्यों मैं ये जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एफएल इंडिया जिस फील्ड में काम करती है वहाँ पर कम्प्लीटली इनका जो 90%, 90 to 90% जो बिज़नेस सेगमेंट है, जो बिज़नेस कैटेगरी हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मोबाइल पेनिट्रेशन एंड मोबाइल यूजर्स। बिकॉज शायद आपने देखा होगा, जब यूट्यूब पे अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। तो उस तरीके के फील्ड में ये एफएल इंडिया काम करती है और कई अन्य कंपनी भी है। बट अभी जो मार्केट में प्रेजेंस है एफएल इंडिया का इंडिया में, तो काफ़ी एक्साइटिंग है इनका फ्यूचर एंड ये काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहा है। अभी ऑलमोस्ट 400 to 500 इनके पास एम्प्लॉय रेंज है इंडिया में। एंड जिस तरह अभी ऑलमोस्ट बताया जाता है कि 60 to 70% जो इंडियंस है उनके पास स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी है। एंड इन केस 2022-2023 तक बात की जा रही कि ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस में यूज़ स्मार्टफोन्स विथ हाई इंटरनेटी, जो हाई इंटरनेट स्पीड है उनके द्वारा। तो जब देखिए जो यूट्यूब का यूज़र्स हो या फिर जो अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो या फिर अदर ई कॉमर्स के जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हो या फिर जो भी हो जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट आप देखते ही होंगे, चाहे आप किसी वेबसाइट पे आप जाइए, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए या फिर यूट्यूब देखिए या फिर फेसबुक, कहीं पर भी आप जाइए आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो उस सेक्टर में एफएल इंडिया है। तो अगर इतनी सी छोटी सी बात भी अगर हमें समझ में आ गई तो काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है कि एफएल इंडिया के भविष्य के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बने रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखिए, एक अच्छी जानकारी है, 2 से 3 अच्छी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधे देखिए हम आ गए नॉर्मल स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने एफएल इंडिया। तो देखिए जो मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट भर कर इन्होंने पैसे दिया अपने इन्वेस्टर को, वो बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले देखिए आज का अगर हम बात करेंगे तो 5% की तेज़ी थी, सुपर आज 5% की तेज़ी थी। उसके पीछे भी एक अच्छी जानकारी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले भर कर जो इन्होंने पैसे बना के दिए अपने इन्वेस्टर को, किस तरह उन्होंने पैसे कब दिए वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनकी लिस्टिंग काफ़ी पुरानी नहीं है, लगभग 2019 अगस्त में लिस्टिंग हुई थी 843 के रुपीज़ पर। और आज देखिए ये स्टॉक का जो हाई था मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट 5,900 तक इसका हाई था। यानी 874 से लेके 5,900 यानी 6,000 की इसमें रैली थी मात्र
1.5 वर्षों में, मात्र 1.6 ईयर्स, 1.5 वर्षों में 900 से 6,000 तक ये भागा है। तो रिटर्न का आप देखिए यहाँ पर 4 से 5 गुना पैसे इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के दिए है। उसके बाद इसमें कुछ गिरावट अभी देखने को मिल रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए एक अच्छी न्यूज़ क्या है जिसके कारण आज इसमें अपर सर्किट लगा है 5% का, ये रहा अपर सर्किट 5%। लेकिन पिछले 5 दिन का बिज़नेस देखेंगे तो डाउन था 3.5%, एक महीने में भी ये डाउन था, मैंने देखा है 7%, ये रहा एक महीने में 7% डाउन है। 6 महीने का भी बिज़नेस देखेंगे तो 23% की गिरावट थी, लेकिन आज इसमें एक अच्छा मूव देखा गया है लगभग 5% का। और मैक्सिमम रिटर्न मैंने बता दिया कि किस तरह इन्होंने अपने लिस्टिंग 1.5 वर्षों में ही लगभग 4 गुना इन्वेस्टर्स के पैसे भर भर कर दिए हैं। तो देखिए आज के अपर सर्किट इसमें लगा है, उसका कारण क्या है, चलिए सीधे हम बात करेंगे, पहुँचते हैं उस न्यूज़ पर। तो ये रहा न्यूज़, देखिए यहाँ पर देखिए गौर से सुनिए। शेयर्स ऑफ एफएल इंडिया एडवांस 4% टू रुपीज़ 4,000 on BSE in intraday trade on Tuesday after the company announced that it will hold a board meeting on 26 August 2021 to consider and approve split of equity shares of the company subject to approval of the shareholders। yes, पता चल गया होगा आपको कि देखिए जो तेज़ी की कारण थी, यानी जो तेज़ी यहाँ पर मैं बात कर रहा था 5% का अपर सर्किट, उसके पीछे के कारण क्या है पता है आपको, स्प्लिट स्टॉक। यहाँ पर देखिए 26 यानी 26 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि स्टॉक स्प्लिट किया जाए या किस तरह किया जाए, क्या परसेंटेज रहेगा, एवरीथिंग। तो शुभकामनाएं जो भी जिन्होंने भी एफएल इंडिया में इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, अगर कोई ख़रीदना चाह रहे हैं तो ख़रीद सकते हैं कल के सेशन में। तो स्टॉक स्प्लिट का जो डिसीजन 26 तारीख को लिया जाएगा, होगा या ना होगा, और होगा तो क्या रेशो रहेगा, तो एवरीथिंग। तो कितने शेयर्स, एक के बदले 5 आएंगे, एक के बदले 10 आएंगे, वो परसों हमें देखने को मिल जाएगा 24 अगस्त को। तो देखिए ये एक अच्छी जानकारी है। और स्टॉक स्प्लिट जब भी होता है एक तो देखिए इससे दोनों को भी फ़ायदा होता है, कंपनी को भी फ़ायदा होता है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ता है, और स्टॉक का जो पेनिट्रेशन है वो भी मार्केट में बढ़ता है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, अभी देखिए 4,000 का एक शेयर ख़रीदने से पहले अगर किसी की सैलरी मंथली तौर पे उसे सैलरी आती है तो 4-5 हज़ार का एक स्टॉक ख़रीदना उसे पसंद भी नहीं करते काफ़ी लोग। भाई 4,000 में एक ही स्टॉक आ रहा है तो क्या इन्वेस्ट करूँ। तो इसके लिए अगर ये स्प्लिट होगा तो डेफिनेटली दाम थोड़े कम होंगे, शायद 1,000 पे अवेलेबल हो या 1,500 पे अवेलेबल हो। तो डेफिनेटली अगर 5,000 में अगर 3 से 4 शेयर ख़रीद सक रहे हैं एफएल इंडिया का तो अच्छी बात होगी। तो शेयर होल्डर को भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है स्टॉक स्प्लिट से। और अभी बैठे बिठाए काफ़ी लोगों को फ्री में स्टॉक भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या जानकारी यहाँ पर। एफएल इंडिया एडटेक कंपनी इन इंडिया provides end-to-end offerings to advertisers through mobile advertising, using it proprietary mobile audience as a service platform for customers. The company has 2 business segments: consumer platforms and enterprise platform. The consumer intelligence platform delivers consumer engagement, acquisitions and transaction for leading brands, and B2C companies through relevant mobile advertising। तो ये इनका 2 सेगमेंट है, एक है B2C और B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस भी है और बिज़नेस टू कस्टमर भी है। और इनका टोटल बिज़नेस बेस्ड है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट पर। इसीलिए यहाँ पर क्या गया देखिए, लीडिंग एड टेक कंपनी इन इंडिया, लीडिंग एड टेक कंपनी एंड टू एंड ऑफरिंग। तो जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर जो ऑनलाइन के जो एडवर्टाइजिंग होते हैं या फिर किसी को कुछ सेल करना है, ट्रांजैक्शन ऑफलाइन टू ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन करना है बिजनेसेस के लिए, तो ये सारे इस सेक्टर में कंपनी काम करती है। अगर मोटा मोटी देखेंगे, अगर आप यूट्यूब देखते हैं वहाँ पर बीच बीच में ऐड आते रहता है, बस वो ऐड देखिए, उस फील्ड में ये कंपनी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 जानकारी हमने देखा, एक तो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, मोटा मोटी कंपनी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट्स, 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स है, एक है रेवेन्यू मिक्स और एक है मोबाइल फोकस्ड। तो कंपनी का रेवेन्यू मिक्स मतलब किस देश से कितना आता है और इंडिया से कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए
रेवेन्यू मिक्स, जियोग्राफिकल इंडिया 47 एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 53% इन ईयर 2020। तो देखिए 2020 में 47% इंडिया में इनका रेवेन्यू आया और 53% ओवरऑल वर्ल्ड। टॉप जो वर्टिकल्स हैं इनके रेवेन्यू के वो है ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एजुटेक, ये यानी ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट और एजुटेक, यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। कैटेगरी एफ है फिनटेक, फूडटेक, एफएमसीजी। कैटेगरी जी है गेमिंग, ग्रोसरी, गवर्नमेंट। कैटेगरी एच है हेल्थ केयर। तो मतलब इन सारे सेक्टर्स में ये काम करती है एडवर्टाइज फील्ड में, ठीक है, एफएल इंडिया। तो इनका रेवेन्यू देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड से 53% है और 47% इंडिया से 2020 में। और टॉप 10 वर्टिकल्स ये आपके सामने है जो मैंने इंडिविजुअली भी बताया। उसके बाद देखिए मोबाइल फोकस, तो मैंने हमेशा से मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनी है बेस्ड ऑन मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए यहाँ पर है 95% ऑफ ये रहा 95% ऑफ इट्स बिजनेस इज मोबाइल ऐप advertisement focus in mobile advertising spend is projected to reach a share of 64 of total digital and spend by 2022। तो देखिए यहाँ पर इनका जो 95% ऑफ बिजनेस है वो मोबाइल ऐप एडवर्टाइजमेंट फोकस इन मोबाइल एडवर्टाइजिंग पे ही है। तो 95%, तो आउट ऑफ 100 95% टोटल मोबाइल बेस पे ही है। और इंडिया में भी मोबाइल पेनिट्रेशन आपको पता ही है कि किस तरह 5G आने के बाद और जिस तरह अभी रिलायंस का जियो का फ़ोन भी मार्केट में आने वाला मे बी नेक्स्ट मंथ या आफ्टर विद इन 2 और 3 मंथ्स में, तो किस तरह पेनिट्रेशन बढ़ेगा। जियो 2016 एंड में जब लॉन्च हुआ तो आपको पता ही है कि किस तरह भयंकर एक इंटरनेट क्रांति आई थी। और जब रिलायंस का जियो लॉन्च होगा या फिर ऑल ओवर इंडिया में अगर मोबाइल पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन्स पेनिट्रेशन, इंटरनेट यूजर्स पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो ये कंपनी की जो रिजल्ट्स रहेंगे, जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो डिलीवरी रहेंगी या फिर इनके जो बिज़नेस आंकड़े रहेंगे, इनके जो क्लाइंट्स रहेंगे, कितने भयंकर तेज़ी से बढ़ेंगे आपको पता ही है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी देखिए हमने बात किया है एफएल इंडिया के करंट स्टेटस, इनके भयंकर यानी बेहतरीन रिजल्ट्स, मालामाल इन्होंने किया है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद इनका किस सेगमेंट में बिज़नेस है और किस टाइप का बिज़नेस है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है और फ्यूचर ग्रोथ इंडिया में एटलीस्ट क्या है, वो सारे डिटेल्स हमने इस वीडियो में जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हुई है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।